सर्कुलर मोशन है जी। देखो 2 लेक्चर तो हो चुका है इसका सर्कुलर मोशन का, 2 क्लास आप कुछ पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में, बस आपको दिक्कत होगा है ना, तो सब मैनेज कीजिए। सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सरिता जी, शिशुपाल जी, जानकी, नेहा, मैरी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो आज डेरिवेशन करना था प्लस न्यूमेरिकल करना था, है ना, हो सके तो चैप्टर कंप्लीट भी होगा। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ, फॉर्मूला ओमेगा पढ़ लिए थे, क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना, ये पढ़ लिए थे। अब बार बार एक ही चीज हम रिपीट कर चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में भी उसको हम रिपीट कर चुके हैं। चलो, और अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा क्या होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये पढ़ चुके हो ना, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, या एंगुलर स्पीड भी बोला जाता है, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन कोणीय त्वरण, है ना। अल्फा ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा क्या है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन है, ठीक है ना। ये सब हम बात कर चुके थे। अब यहां से जो 3 फॉर्मूला आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या क्या इक्वेशन आएगा, पहला बताओ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, दूसरा इक्वेशन बताओ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, नहीं होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके अलावा ओमेगा टी, ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, टी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर टाइम पीरियड। और लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, ये सब बात कर चुके थे। और बाकी जो 3 इक्वेशन है ना, इसके जो हमको डेरिवेशन करना है, डेराइव करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना। देखो जो नहीं दिखा उतारेगा उसको। गुड आफ्टरनून शिवानी पांडे, जयंती जी, स्वाति जी। तो ये सब चीजें पिछला क्लास में हम लोग बात कर चुके थे, है ना। देखो कोई आदमी लिखना चाहेगा तो लिख ले। और न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, रिलेशन इसके ऊपर, भी के ऊपर, ओमेगा के ऊपर, है ना, क्वेश्चंस किए हुए थे, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। ठीक है, ये सब हो चुका है, इसको हटा देते हैं हम। और जो इक्वेशन है, जैसे हम लोग कंपेयर करके देखे थे, जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, लीनियर इक्वेशन है ना, जो 9th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है लीनियर में बात करते हैं, ये लीनियर मोशन है ना, लीनियर मोशन है। वही सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसका सर्कुलर मोशन में हम लोग इसी इक्वेशन को लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और इसको लिख देंगे थीटा इक्वल टू, है ना, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये जो तीनों जो डेरिवेशन होने वाला है जी, बता देते हैं, इसको हम लोग बाई अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ड्राइव हो जाएगा। इसके लिए अल्फा इक्वल टू होता है
ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा, इससे ये ड्राइव हो जाता है। और इसका डेरिवेशन जो है अल्फा, इसका डेरिवेशन जो है हम लोग करते हैं बाय यूजिंग ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इस तीनों को लिख लो, ये तीनों को इंटीग्रेट करके ड्राइव हो जाता है। शिवानी जी, हाँ डेरिवेशन 10 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं पूरा क्लास लगेगा, 10 मिनट में डेरिवेशन खत्म, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, ये पिछला क्लास में भी लिखे हुए थे ना, किस किस से ड्राइव होना है, ये लिखे थे। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, पर करना है ना डेरिवेशन, छोड़ दें, कर दें, डेरिवेशन कर दें, सबका कहना है कर दीजिए डेरिवेशन। बाकी हमको तो मेन क्या है, डेरिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट के लिए हम इसको ड्राइव कर देते हैं। चलो देखो, जो हम लोग इंटीग्रेशन के यूज करना है, हम बोले थे कि जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, है ना, एक इसका वीडियो बनाए हुए हैं, ऐप में है, एक वीडियो देखिएगा तो हो जाएगा। शिवानी भी बोल रही है यस सर, ठीक। तो इंटीग्रेशन में जो है हम बताए थे कि एक ही फॉर्मूला यूज होगा, x से पावर n इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला अगर x से पावर n होता है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस n प्लस 1 हो जाता है, डिवाइड बाई जो पावर है, यानी पावर में एक ऐड हो जाता है, जो ऊपर पावर वही नीचे पावर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जो भी पावर है उसमें एक बढ़ जाएगा, और जो ऊपर पावर है वही नीचे पावर, यानी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा ना। यदि यहाँ लिमिट दे देगा 1 से लेके 2 तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। अगर लिमिट भी यदि दे दिया जाए तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी इसको ऐसे लिखने पड़ेगा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब बटा 3, यानी 2 पुट करेंगे कहाँ x में, 2 का क्यूब बटा 3 माइनस, अब 1 पुट करेंगे इसमें तो 1 का क्यूब बटा 3, तो क्या हो जाएगा 8 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 इस वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बटा 3 हो जाएगा ना। इस टाइप से इसको लिखा जाता है। जिसको इंटीग्रेशन नहीं पता है वो हम थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। नहीं लिखना है, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पर सी लगता है, अगर लिमिट लग गया तो लिमिट पुट किया जाता है। जैसे जैसे मान लो देखो, अगर यहाँ पर समझना, यहाँ पर x है तो यहाँ पर dx है, समझ में आ रहा है बात, यानी dx कहना चाह रहा है कि x का ही इंटीग्रेट होना है, x के अलावा कोई और टर्म होता y होता तो y कांस्टेंट माना जाता है ना। सिर्फ dx क्या dx बताना चाह रहा है कि सिर्फ x ही वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी टर्म्स होगा वो सारा कांस्टेंट माना जाएगा, इसका तो यही होता है। जैसे हम बोल दे कि भाई ओमेगा, ऐसे बोल दिए इस टाइप से ओमेगा डी ओमेगा के इंटीग्रेट करो, और यहाँ लिख दो ओमेगा नोट से ओमेगा तक, कैसे करोगे, तो यहाँ एक ओमेगा का पावर 1 है, यहाँ x इंटू डी एक्स, यहाँ x होता तो यहाँ dx होता, ओमेगा है तो यहाँ पे डी ओमेगा है, तो पावर 1 है तो पावर में 1 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना, जो ऊपर वही नीचे, और लिमिट पुट करेंगे कितना हो जाएगा ओमेगा नोट से लेके ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, है ना, ओमेगा नोट से ओमेगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा पहले से ही ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नोट पुट करेंगे तो ओमेगा नोट स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब यूज होना है, ये सब यूज होना है। अगर dx के इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा x, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ओमेगा, dx डायरेक्ट x है, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, है ना, जो भी रहेगा डी ओमेगा dt डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जाता है।
किसी कोई उतारना चाहे उतार लेगा, ये सब यूज होगा। समझ में आ गया ना, हिंट्स मिल गया तो अब ड्राइव कर देते हैं। तीनों जो है, तीनों एकदम आसानी से डेरिवेशन हो जाता है, जिसको इंटीग्रेशन जो है ठीक रहेगा, तुरंत हो जाएगा। इसको हटाते हैं। पहला जो है ड्राइव कर रहे हैं बाई यूजिंग, हम बोलते हैं ना कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं वी नो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। पता है ये बात? अच्छा, पता है तुम लोग को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी। देखो पूरे इंटायर मोशन में अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जो इक्वेशन जो हम लोग तीनों लिखते हैं ना, तीनों में अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। हम लोग को कांस्टेंट वाला ही पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, वेरिएबल एक्सेलरेशन तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जब भी दिया रहेगा तो लिखा भी रहता है लैंग्वेज में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या कांस्टेंट है। अब ऐसा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा के शुरू से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब डी ओमेगा है, अब इसका लिमिट क्या देंगे, ओमेगा नोट्स ओमेगा। डी ओमेगा का हमेशा लिमिट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से लेके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमेशा यही होगा लिमिट। और टाइम का लिमिट हमेशा क्या होगा, 0 से t तक, है ना, 0 से t। ऐसा माना गया है कि t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट, और कुछ टाइम t पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा हो गया। टी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा बता चुके हैं, ये ना होता है डी ओमेगा का ओमेगा, लिमिट कितना है, ओमेगा नॉट से ओमेगा, लिमिट पुट कर दिए, अल्फा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा, 0 से लेके t तक। समझ में आ रहा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी हो गया डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हो गया ना? जल्दी करो इसको, उतारते जाओ जल्दी जल्दी। यानी पहला ड्राइव हो गया, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हो गया क्या? दूसरा डेरिवेशन, दूसरा डेरिवेशन जो है हम बताए थे किससे होगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू डी टी मिलेगा। और अभी भी पढ़े हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी होता है, डी थीटा। ओमेगा की जगह क्या पुट कर दें, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब क्या कर दें, इंटीग्रेट कर देते हैं।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी ना है ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए और क्या हो जाएगा ये हो गया डी थीटा हो गया इक्वल टू देखो डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों में तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू डी टी हो जाएगा प्लस अल्फा टी इंटू डी टी हो जाएगा। देखो ऐसा होना जब डी टी जहां जहां डी टी होता है ना दो इंटीग्रेशन हो गया ठीक है। अच्छा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा हो जाता है ना क्या यहाँ ऊपर यहाँ इसको प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो हाँ भी लगाएंगे अभी तो खाली इसमें मल्टीप्लाई खाली किए हैं अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कांस्टेंट टर्म है ना ये इसको बाहर निकालो dt हो गया प्लस इसको इधर भी करते हैं अल्फा कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दिया t dt ठीक है ना। टाइम हमेशा जीरो से टी होगा टाइम हमेशा जीरो से टी होगा लिखने को उतना जरूरत तो नहीं पड़ेगा अगर नीचे जीरो है ना तो कोई डिस्टर्बेंस होगा भी नहीं। ओमेगा नोट डी टी कंडीशन कितना होगा टी टी के पावर वन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना लिमिट पुट हो गया जीरो टी है ना टी पुट कर दिया जीरो पुट करने का आवश्यकता नहीं है हाफ अल्फा टी स्क्वायर ड्राइव हो गया सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव हो गया सेकेंड फॉर्मूला हो गया लिख लिए हो तीसरा डेरिवेशन किससे होगा अल्फा इक्वल क्या होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ऐसा ही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अच्छा पहले इसको लिखते हैं डी ये लिखते हैं पहले अल्फा डी थीटा है ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लोग कहते हैं ओमेगा डी ओमेगा अल्फा तो कांस्टेंट होता है डी थीटा जीरो से थीटा तक और इसका लिमिट क्या होता है ओमेगा नोट से ओमेगा तक पता है ना ओमेगा के पावर वन है तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू लिमिट क्या दे दें ओमेगा नोट से ओमेगा तक अल्फा डी थीटा के डायरेक्शन थीटा हो जाएगा जीरो से थीटा ओमेगा अपर लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा नोट स्क्वायर बाई टू उधर भेज दें
हो गया ड्राइव? यानी जी गुड, हो गया इसका ड्राइव, हो गया तीनों। अब तीनों फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए, कितना बार लिख चुके हैं पिछला क्लास में, 5-6 बार बोर्ड पर लिखे हैं। ये वाला जो टॉपिक है पूरी तरह सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल मोशन बहुत जगह, बहुत मैक्सिमम जगह यूज होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल मोशन में भी क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर मार रहा है तो वहां भी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। रोटेशन में भी क्या है, रोटेशन है, यहाँ रोटेशन है मतलब सर्कुलर मोशन है, वहां भी चैप्टर में ये यूज होगा। तो अल्फा ये सब जनरली अब यूज होगा, पढ़ा दिए हैं, अब जनरली ये सब यूज होने वाला है। अब देखो मेन पार्ट ये खत्म ही हो चुका है, बस एक फ्रिक्शन वाला टॉपिक है। फ्रिक्शन वाला टॉपिक को पढ़ा देंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन में 2 टॉपिक रहता है, पहले अभी एक और टॉपिक रह गया है, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुल त्वरण, वृत्तीय गति में कुल त्वरण, वृत्तीय गति में कुल दीर्घीकरण होता है जी, कुल त्वरण क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं सर्कुलर मोशन, ये जो है सर्कल लिए, सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, बी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो एक जो है लीनियर एक्सेलेरेशन आएगा इधर, भाई वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे तो एक्सेलेरेशन होगा, हम लिखवा चुके हैं। तो इधर वाला जो एक्सेलेरेशन होगा ना उसको एटी बोल देते हैं, ये लीनियर एक्सेलेरेशन है। ये क्या है, लीनियर, या बोल देते हैं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टेंजेंट की ओर जो एक्सेलेरेशन है, क्योंकि इधर वेलोसिटी है, इधर ही वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसको बोल देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी बाई होता है ना, डीवी बाई dt होता है ना, लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही होता है। अब एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक केंद्र की तरफ बल लगता है जिसका नाम देता है विकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जहां फोर्स होता है वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। तो एक इधर की तरफ भी क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, इसको एसी बोल देते हैं, या और या फिर ए आर बोल देते हैं। मतलब ये क्या है, ए आर या फिर ए सी है क्या, ये है आर, सी मतलब सेंट्रीपिटल, आर मतलब रेडियल है ना, या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान लो जो सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोल दो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी सर्कुलर मोशन में 2 प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंट की तरफ लीनियर वाला एक्सेलरेशन, अब एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल भी बोल सकते हैं, रेडियस के लोग जो एक्सेलरेशन लग रहा है। कभी पत्थर बांध के हाथ से घुमाए हो ना, तो हाथ में एक बल लगता है ना रस्सी में, ज्यादा जोर से घुमा दो तो रस्सी टूट जाता है, यानी रस्सी की तरफ एक बल लगता है जिसको बोलते हैं लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको बोलते हैं लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 2 टाइप का एक्सेलरेशन है, तो कुल यानी नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही हो जाएगा ना, वेक्टर दोनों तो वेक्टर है ना, है वेक्टर सम करने आता है ना, एक इधर है एक इधर है, तो नेट इधर हो जाएगा, ये नेट नेट एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और नेट एक्सेलरेशन
नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बताओ। ये सब गोबर चीज नहीं बता रही हो तुम लोग हैं। हाँ, दोनों एक इधर है, दोनों 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा इसका। ए रेडियल या एसी जो मानो, जो बोलना है बोल दो, स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर। ठीक है। और आप जो है ए रेडियल या फिर ए सेंटीमीटर के बारे में जानते हैं, क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ये बात पढ़ चुके हो ना। जो जैसा होगा दिया रहेगा ये पता होना चाहिए, उसको पुट करके आंसर ले आएंगे। ये हो गया टोटल एक्सेशन, यानी दो प्रकार का एक्सेशन लगता है। क्वेश्चन में कैसा भी पूछ दे, क्वेश्चन कराएंगे सारा। यानी ये पार्ट खत्म हो गया है ना, सर्कुलर पोर्शन का पार्ट खत्म हो गया। फ्रिक्शन वाला दो टॉपिक रह गया है, जब गाड़ी चलता है सर्कुलर रोड पर क्या होता है, तो उस पार्ट को पढ़ाने से पहले अभी इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे। लिख लिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए व्हील रोटेट्स, ए व्हील rotates with constant acceleration, constant acceleration of 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोला है, लेकिन क्या समझना है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, क्योंकि इसका यूनिट भी देख लेना है क्या दे रखा है। ठीक है, कांस्टेंट ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है जो दे रखा है। इफ द व्हील, if the wheel starts from रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस will it make, will it make in the first 10 seconds। प्रश्न क्लियर है ना। एक चक्का है, एक चक्का जिसका नियत कोणीय त्वरण 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि चक्का विराम से शुरू होता है तो वह 10 सेकेंड में 10 सेकेंड्स में कितना परिक्रमा करेगा।
देखो हिंदी में लिख दिए, लेकिन हिंदी वाले को खुद से लिख लेना चाहिए क्वेश्चन, इतना हिंदी अंग्रेजी होना चाहिए क्लियर। सर आज पीवाईक्यू कराएगा क्या? हाँ आज ये सब पीवाईक्यू तो क्वेश्चन हो रहा है, जितना क्वेश्चन हो रहा है पीवाईक्यू क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से मिला जुला सरकार वाला क्वेश्चन है ना, वैसा क्वेश्चन आ रहे हैं जो 100% है कि जब भी इस चैप्टर से आना होगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और कोई दूसरा चांस नहीं क्वेश्चन आने का, है ना। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में जो है ना हम पीवाईक्यू और मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, एक तरह से मिक्स क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चन है ना। मेरा वाला क्वेश्चन, टीजीटी क्वेश्चन है ना, पीजीटी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मिक्स करा रहे हैं, है ना। और लास्ट में वो जो हम पीडीएफ लेके आते हैं उसमें सिर्फ क्या रहता है, टीजीटी वाला क्वेश्चन रहता है और पीजीटी वाला रहता है, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन है। और जो भी हम क्वेश्चन क्लास में कराते हैं वो जो है ना टीजीटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको स्टार कर लिया कीजिए। जो भी थोड़ा ना जो टीजीटी में आया है वही दोबारा क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। बस उसके वो क्वेश्चन इसलिए देखते हैं पीवाईक्यू ताकि मालूम चले कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कितना आंसर होगा? इतना गोबर क्वेश्चन को समय लगना चाहिए 10 सेकेंड का क्वेश्चन में है जी। क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है कि शुरू से स्टार्ट हो रहा है, मेगा नोट कितना है 0, शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 0, इसका अल्फा कितना दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड पूछ रहा है। थीटा निकालो, थीटा मतलब कितना होता है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नोट ये 0 हो गया, हाफ अल्फा कितना है 2, टाइम कितना है 10 जैसे 100, तो कितना हो गया 100 रेडियन, कितना आंसर आ गया 100 रेडियन। लेकिन ये एंगल में नहीं पूछा है, परिक्रमा पूछा है। एक परिक्रमा में कितना एंगल, एक परिक्रमा में है ना, यानी 2 पाई एंगल एक रेवोल्यूशन में होता है कि नहीं होता है। तो 1 रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन, टोटल एंगल कितना है यहाँ पे 100, तो कितना हो जाएगा 100/2 पाई, 100 2 पाई कितना 3.14, 100/6.28, 1696, 16 रिवोल्यूशन। आंसर कितना हो जाएगा 16 रिवोल्यूशन। या डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, थीटा दे रखा है 100, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछना है तो थीटा में 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, रिवोल्यूशन निकालना है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। यदि रेवोल्यूशन कितना 1 रेवोल्यूशन में तो कितना 2 पाई होता है ना, तो कोई एंगल दे रखा है और रेवोल्यूशन निकालना है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो थीटा है 100 रेडियन, 2 पाई से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 16 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। ये रेडियन है क्योंकि रेडियन ही बनाएगा, रेडियन में सब ओमेगा अल्फा भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो भी यूनिट में है तो उसी यूनिट में आएगा। शिवानी जी का आंसर आ गया था 16, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देंगे जो कोई से भी बनेगा, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन रहेगा। ये सब क्या है सिंपल एसी वर्मा, ये सब एक का 2 क्वेश्चन है, एसी वर्मा एनसीईआरटी नीट है ना। तुम लोग का लेवल क्या रहेगा पहले बता चुके हैं, नीट, ठीक है। एससी वर्मा का शुरू 5 या 10 क्वेश्चन, शुरू वाला, लास्ट नहीं जाना वो टफ हो जाता है, ठीक है। शुरू वाला नीट का हो गया। करना क्या है, जिसको सीरियस तैयारी करना है उसको क्या करना चाहिए, ये लिख लिए हो, वो हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम तो क्वेश्चन देंगे ही, है ना। पहला तो आप टीजीटी के सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक आध तो कुछ कुछ क्वेश्चन पीजीटी के भी कर सकते हैं, नीट का भी कर लीजिए, एसी वर्मा का क्वेश्चन कर सकते हैं। एसी वर्मा क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन, पहला से 10 क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन नहीं करना है, लेवल के ऊपर हो जाएगा, बुझाई भी नहीं करेगा, वो आईआईटी के लिए हो जाता है, ठीक है। हम लोग आईआईटी वाला में इसको एसी वर्मा के एवरेज बुक मानते हैं, उसको सबसे सिंपल लेके चलते हैं। लेकिन वही नीट वाले के लिए, नीट के लिए एसी वर्मा माथा का दर्द हो जाता है, मेडिकल का स्टूडेंट भी डरता है एसी वर्मा से।
एससीबी का कौन सा क्वेश्चन, सिर्फ पहला से लेकर 10 क्वेश्चन ही करना है, ज्यादा नहीं क्वेश्चन करना है, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नीट का सारा क्वेश्चन करना है, टीजीटी का सारा क्वेश्चन करना है, बस। इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन देते हैं मिला जुला के देते हैं सारा क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन टीजीटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। किस में टीजीटी न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, क्या पूछता है? अरे 75 क्वेश्चन में क्या पूछता है वो बताओ, अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट ही पूछता है ना। या तो नीट के क्वेश्चन, नीट में कैसे क्वेश्चन पूछता है? कुछ गुना भाग करना होगा, कुछ डेफिनेशन पूछ देगा, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा कि v इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, एग्जैक्ट उसी टाइप से पूछेगा जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, है ना। उससे थोड़ा सा भी ऊपर लेवल पर नहीं जाएगा, उसी लेवल पर रहेगा। और जो क्वेश्चन कर आसान क्वेश्चन है ये सब, डर लग रहा है क्या क्वेश्चन ये सब? अरे जो मेरा नोट्स पढ़ लेगा वो दुनिया के सारे एग्जाम निकाल लेगा। द व्हील ऑफ ए मोटर, द व्हील ऑफ ए मोटर एक्सलरेटेड, अपना क्वेश्चन करके दिमाग खोलो जो बंद पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, rotates through 2.5 रेडियन, 2.5 रेडियन नहीं होगा, रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। फाइंड द एंगल rotated during the next second। हिंदी में लिखेंगे इसको। क्वेश्चन बोल रहा है एक चक्का है मोटर का, जो हमेशा क्वेश्चन यूनिफॉर्मली का ही रहेगा, वो नहीं लिखेगा तब यूनिफॉर्मली समझना है, ठीक है। क्योंकि जो भी लेवल रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ही रहता है। जो भी क्वेश्चन है उसमें एक्सेलेरेशन या अल्फा कांस्टेंट ही रखा रहता है। चक्का है जिसका नियत जो त्वरण है ना, अच्छा नियत त्वरण है, और वो बोलता है कि रेस से स्टार्ट हो रहा है, रेस से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, ओमेगा नॉट 0 हो गया, यही हो गया डायरेक्ट, है ना। बोलता है कि पहला सेकंड में कितना घूमा, 2.5 रेडियन। पहला सेकंड में चक्का कितना घूमता है, 2.5 रेडियन, तो दूसरा का सेकंड में कितना घूमेगा, ये सवाल है। ऑप्शन अपने से लिख देते हैं, लो ऑप्शन 5 रेडियन, दूसरा 7.5 रेडियन, तीसरा 10 रेडियन, चौथा 12.5 रेडियन। कौन सा होगा? वन लाइनर क्वेश्चन नहीं जी, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, आपको पता नहीं चलता है कि किस लेवल का रहता है क्वेश्चन। क्लास में जो भी क्वेश्चन कराते हैं बता देते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है टीजीटी में। 75 क्वेश्चन में बोल तो रहे हैं, याद रखो कि 10 क्वेश्चन जो रहेगा ना सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल, बच्चा वाला जो नहीं पढ़ के जाएगा वो 10 को मार देगा, ठीक है ना। 20 को क्वेश्चन ना पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फिर 20 को रहेगा ना वो एक एवरेज क्वेश्चन रहेगा, और जो 20 को रहेगा ना ये थोड़ा क्या रहेगा, टफ टाइप रहेगा। टफ या टफ क्या कहेंगे इसको टीजीटी में, टफ नहीं, इसको बोलेंगे एवरेज से ऊपर। क्वेश्चन क्या रहेगा, एवरेज से ऊपर, एवरेज से टफ रहेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप 10 को सिंपल क्वेश्चन देख के ये नहीं समझना है कि वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और हम जो क्वेश्चंस कराते हैं, पिछला जो हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन किससे कराए हुए थे,
किसे की थी, यूनिट डायमेंशन कराए थे ना, तो क्वेश्चन लग रहा था ना, अच्छा लेवल क्वेश्चन लग रहा था कि कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन था क्या? नहीं। हाँ 2-3 क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन था, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। 10 रीडियन होगा, तो वही बोल दे रहे हैं। तो कैसे तैयारी करना है हम बता देते हैं। टीजीटी कैसे तैयारी करना है। पहला आपके पास मेरा नोट्स होना चाहिए विद क्लास का एग्जाम्पल। जब भी एग्जाम होगा तो मेरा कॉपी का पूरा क्वेश्चंस को रीड करके जाना है। क्वेश्चंस पूरा जो है ना, जितना हम क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि हम हर थ्योरी हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चंस रिवाइज करके जाओगे, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। चलो, एक आदमी का ऑप्शन आया है 5 रेडियन, इसका आया है 2 गुना 10 रेडियन। अब बोलो 12.5 रेडियन कोई क्या? बोलो क्लास में कितना? शिवानी जी लिखती है। हाँ, इस नीट के बारे में कोई कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नीट के बोलते रहे, नीट में अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 5 क्वेश्चन वन लाइनर होता है, 5 क्वेश्चन फॉर्मूला, 10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, फिर 5 क्वेश्चन एवरेज, फिर 5 क्वेश्चन ऐसा टफ कि सिर्फ जो अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट है वही अच्छा से बना सकता है। कभी 25 में 25 क्वेश्चन बनेगा, या 30 क्वेश्चन, 25 या 30 क्वेश्चन पूछता है ना, 30 क्वेश्चन। अरे सॉरी, नीट में 45 क्वेश्चन पूछता है। हम आईटी मेंस पे याद रखें, आईटी मेंस में 25 को कर दिया है, नीट में 45 क्वेश्चन। हाँ तो 10 क्वेश्चन जो वन लाइनर रहेगा, नहीं रहेगा तो बहुतों को निगेटिव में आ जाएगा, उतना रहेगा। अरे क्या मतलब है, कहीं सुनो, हमको बढ़िया से पढ़ लेना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब वन लाइनर दे चाहे कुछ दे, सब बन जाएगा, ये सोचना चाहिए। हम कभी सब नहीं सोचते हैं। चलो कितना आंसर आएगा? 2 आदमी का आ गया है, 5, 1 10। चलो और कोई वोटिंग करो। ए लड़की, तू बोल दी ना 10 10 है। चलो, सहेली सहेली निभा रही है दोस्ती। अब तुम्हारा वो दोस्त रहती तब ना। तुम बोलो नन ऑफ दीजो दी, एक आंसर लिख देते हैं। जिसका नहीं आएगा आंसर उसे क्या बोल देंगे? नन। तुम्हारा कौन सा है नन वाला है? 10 है, इसका भी 10 है। और शिवानी पांडे जी का है 5। चलो और पीछे कितना? अरे हम तो बनाएंगे ही, तुम बताओ ना, तुम कुछ नहीं किया। तुक्का मारो, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, तुक्का मारेगा ना, या तो 4 या तो -5। उसको आते पता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, 0। ये नहीं पता, 0। हम बोले नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई से। ए ए मेरी, आपका भी ए ऑप्शन, और बाकी लोग सो रहा है, कुरकुरे खा रहा है सब। 2 आदमी सिर्फ आंसर किया है। चलो, सरकार गिर गया। दोनों सरकार जो है निकम्मा सरकार हुआ, ए भी और 3 वाला भी, ए और सी वाला, दोनों सरकार खराब है। इसका आंसर होगा 7.5 रेडियन। क्या होगा? वही कह रहे हैं ना, अपने आप को इस प्रकार कॉन्सेप्ट रखिए कि क्वेश्चन कैसा भी दे, है ना। 3 इडियट मूवी देखे हो नहीं देखे हो? क्या बोलता है उसमें? एक्सलेंस। उसके पीछे भागिए, नौकरी के पीछे क्या भाग रहे हैं, है ना। अपने आप को ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि उस चैप्टर पर कमांड हो जाए, तो अपने फिर सरकार आएगा। हेमंत सोरेन, नौकरी लीजिए, नौकरी लीजिए, नौकरी लीजिए, आपकी जरूरत है हमारे यहाँ, है कि नहीं? सब मोह माया में पड़े हो झूठों के, इतना सिखाते हैं तब वो कोई नहीं सीखता है। आप कैसे ज्ञान दें? देखो कितना गोबर क्वेश्चन है, देखो कितना गोबर क्वेश्चन है। नेहा कुमारी के बी आ गया है, देख के बोली है नेहा। अच्छा नहीं, देख के बोली है। सरिता के बी आया है, बहुतों लोग का बी आ गया है। चलो ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो कितना कितना हार्ड क्वेश्चन है। देखो बाकी सब लोग क्या गिवन है, ओमेगा नोट कितना है 0, t = 1 सेकेंड में थीटा कितना रोटेट हो गया 2.5 रेडियन। अब यहां से अल्फा आ जाएगा, मानी जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में क्या है,
कि बताइए टी इक्वल टू दूसरा सेकेंड, 2 सेकंड में नहीं, दूसरा सेकंड में कितना होगा, नेक्स्ट सेकंड, यानी 2 सेकंड निकाल के पहला सेकंड घटाएंगे। जैसे हम बोल दिए कि ये जो है ना, पहला सेकंड में 5 मीटर चला और 2 सेकंड में 10 मीटर चला, तो दूसरा सेकंड में कितना चला, 10 में से 5 घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 सेकंड नहीं पूछ रहा है, नेक्स्ट सेकंड पूछ रहा है, यानी दूसरा सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला सेकंड के हिसाब से हम निकाल देते हैं, क्या होता है बताओ, बताओ कुछ तो बताओ। ओमेगा नोट प्लस फॉर्मूला क्या पुट करें, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से अल्फा आ जाएगा। ई कितना है, 2.5 रेडियन, ये कितना है 0, हाफ अल्फा टी कितना है 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमको टी इक्वल टू 2 सेकंड में निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, टी इक्वल टू 2 सेकंड में, उसके बाद हम उसमें 2 में से पहला घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो ये नहीं लिख रहे क्योंकि 0 ही वाला, तो क्या बार बार लिखेंगे, हाफ अल्फा हो गया 5 और 2 पुट करेंगे तो 4, तो थीटा कितना हो गया। अच्छा ये देख के तुम लोग मारा था क्या, सेकेंड में कितना हो जाएगा, है ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1, 10 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 रेडियन। ठीक है ना, दूसरा सेकंड में कितना हो जाएगा, इसी को लोग क्या बोला है, नेक्स्ट सेकंड बोला है। समझ में आ रहा है ना बात, उतारिए आप लोग। चलो एगो जो है टीजीटी का क्वेश्चन कर लो, है ना, एक क्वेश्चन टीजीटी का, टीजीटी 2010 और 2005 में एक ही क्वेश्चन आया था। और ये वाला क्वेश्चन हम पिछला क्लास में करा चुके हैं। हो गया, एक क्वेश्चन टीजीटी करा देते हैं, अगला क्लास में पीवाईक्यू और चैप्टर खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू भी करा देंगे और साथ साथ फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी, क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 radian per second. Centripetal force is, centripetal force is, ऑप्शन ए 8 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 न्यूटन, ऑप्शन सी 16 न्यूटन, ऑप्शन डी 24 न्यूटन। क्वेश्चन है टीजीटी 2010 और 2005, 2 बार पूछ दिया, यानी एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है। अब ऐसा गोबर क्वेश्चन में कैसे समय दे तुम लोग को सोल्व करने के लिए, ये भी बनाओ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लाइन नहीं ना है, जिसे फॉर्मूला पता रहेगा वही बना पाएगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तुम लोग पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्शन क्या पढ़ा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखवाए थे ना,
और जब फोर्स कहेगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स। तो मास कितना है 4 किलो, ओमेगा दे रखा है ना, दिस इज ओमेगा 2 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 1, तो 4 चौका 16 न्यूटन। सी ऑप्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तुम लोग को टेस्ट भी कराना है हमको, किसका टेस्ट कराएंगे? प्रिपेयर होके आना, हो सकता है कल हो, परसों हो, तरसों हो, कभी भी टेस्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट होगा। क्या कल है क्या सरस्वती पूजा? कल ही ना है। हम हमारे बात कर रहे हैं कि हमको टेस्ट लेना है बहुत खाली खाली। हाँ, अभी अगर टेस्ट होगा तो यूनिट डायमेंशन का टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट होगा तो सर्कुलर मोशन के ऊपर टेस्ट होगा, फिर टेस्ट होगा तो मिक्स क्वेश्चन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 16 न्यूटन सही है जयंती जी। चलो आज यही तक, थैंक यू। रीता जी सही आंसर। जयंती जी पूछ रही है ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट होगा? हाँ, सबका टेस्ट होगा, ऑनलाइन वाला का भी टेस्ट होगा, सबको, कोई भेदभाव नहीं, दोनों का टेस्ट। ठीक।